ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे समुद्र द्रवता से तरंग और बुदबुदे हो करके भाषित होता है। समुद्र में क्या है? H2O मात्र पानी। और ये बात सभी को ज्ञात है कि H2O मात्र पानी में न बुदबुदा होता है न फेन होती है, वो तो पानी मात्र है। और पानी मात्र सबका जीवन है, पर लहरें जीवन ले भी सकती हैं। समुद्र के किनारे पर आप खड़े हैं, सावधानी नहीं है, कोई बड़ी लहर आ जाती है यदि, तो हो सकता है आपको बहा ले जाए। कोई कहेगा ये किसने ऐसा काम किया, कौन बहा ले गया? तो कहेंगे लहरें ले गईं। अच्छा, तो लहरें पानी से स्वतंत्र होकर के कोई वस्तु क्या हैं? तो कहेंगे पानी से अलग होकर इनका वजूद ही नहीं है। ये जब भी होती हैं पानी में ही होती हैं, पानी से स्वतंत्र होकर इनका वजूद नहीं होता है, पानी से अलग होकर के ये हैं ही नहीं। और यदि लहर कुछ वस्तु है तो पानी ही है। तो प्रथम दृष्टया तो ये समझना है कि ये जो चैतन्य सत्ता आत्मा है, ये सबका जीवन है, ये सबका आधार है। सबको मैं हूँ ये कहने की सामर्थ्य भी उस चैतन्य सत्ता आत्मा के द्वारा ही प्राप्त होती है। यदि उसकी सत्ता, चैतन्य सत्ता मात्र जो परमात्मा है, उसकी सत्ता ना प्राप्त हो मन को, तो मन अपने आप में निर्जीव हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। और मन को ही जीव कहते हैं। जीव का कोई वजूद नहीं तब रह जाता है जब आत्मसत्ता से ये अलग हो, परंतु आत्मा का कभी अभाव नहीं होता है। मन का होना ना होना तो संभव है। जैसे अभी मन है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, परंतु आत्मा अभी विद्यमान है। कुछ समय के बाद जब सोएंगे तो मन ही नहीं होवेगा, न कि आत्मा नहीं होवेगा। मन नहीं होवेगा, आत्मा है, और मन न होने की वजह से मैं हूँ, ये बात भी सोने वाला आदमी नहीं कह सकता। इसलिए आत्मा की अपनी स्वतंत्र सत्ता है और मन की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे पानी की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, लहर की नहीं है, ऐसे ही जीवात्मा की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जीवात्मा है तो चेतन और सारे कर्म भी वही करता है, तो भी अपना स्वतंत्र वजूद नहीं रखता। सत्तात्मक दृष्टि से जैसे लहरें जीवन लेती हैं और जीवन देती हैं, यदि किसी को खींच ले जाएं तो दूसरी लहर आ गई उसको बाहर फेंक देगी। समुद्र के अंदर खींच लेना और बाहर कर देना, ये पानी नहीं करता, ये लहरें करती हैं। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा मैं हूँ कहने की सामर्थ्य सभी को एक जैसी देता है। इसीलिए तो गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ये बात अपने सत्तात्मक स्वरूप की दृष्टि को अंगीकार करके कहा। अपने में सत्तात्मक दृष्टि को अंगीकार करके क्या कहा? समोहम सर्वभूतेषु नमिद् स्वस्त न प्रियः। मैं सभी जीवों में समरूप से स्थित हैं। तो किसी ने कहा कैसे समरूप से स्थित हैं? तो सबको मैं हूँ कहने की सामर्थ्य
समान रूप से दे रहा है वो परमात्मा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी पक्षपात नहीं है। जैसे H2O मात्र पानी सभी लहरों को लहर होने का, हाँ, लहर होने के लिए अपने पानी की सत्ता सबको एक जैसा दे रहा है समुद्र, ऐसे ही बंधुओं चैतन्य सत्ता जो आत्मा है, ये सबको मैं हूँ कहने का सामर्थ्य एक जैसा दे रहा है। सत्तात्मक दृष्टि का आश्रय लेकर परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा, मैं सभी में इस दृष्टि से समरूप हूँ, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, मैं सबकी बुद्धि देश का आश्रय प्रकाशक हूँ, इसलिए अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थितः, मैं आत्मा हूँ, संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में स्थित हूँ। करते क्या हो भगवान, तो सबको समान, सब में समान रूप से स्थित हैं। हमारा किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं है, समरूप से स्थित है। सबको मैं हूँ कहने की सामर्थ्य दे रहा हूँ, सबको मैं चैतन्यता बराबर दे रहा हूँ, इसलिए मैं हूँ ये कहते हैं और मैं हूँ को जानते भी हैं। और इसी प्रकार से प्रियता की सत्ता सबको एक जैसी दे रहे हैं। जितनी प्रिय आपको अपनी मैं है, सर्प को भी अपनी मैं उतनी ही प्रिय है जो दूसरों के लिए खतरा है, और शेर को भी अपनी मैं उतनी ही प्रिय है जितने की आपको अपनी मैं प्रिय है। ये प्रिय इसलिए है क्योंकि आनंद स्वरूप परमात्मा सब में एक जैसा है। इसलिए जीवन जीने की दृष्टि से यदि देखें तो मां न भूवम ये भूया समित प्रेम आत्मनि इच्छते, मेरा कभी अभाव ना हो और मैं सदा बना रहूं, ये इच्छा सबके अंदर होता है। ये सबको प्रिय है कि हमारा जीवन बना रहे, मैं बना रहूं। ये क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि सदा रहने वाला आनंद स्वरूप परमात्मा तुम्हारे अंदर विद्यमान है। जितनी प्रिय आपको मैं बचपने में थी, आज बचपना नहीं है, उतनी ही प्रिय मैं आपको जवानी में थी, आज जवानी नहीं है, पर आज वृद्धावस्था है, आज भी मुझे अपनी मैं उतनी ही प्रिय है जितनी कि बचपना और जवानी में अपनी मैं प्रिय लगती थी। इसलिए आनंदो ब्रह्मेति बीजानात, जहाँ आनंद है वहीं तो प्रियता है, जहाँ प्रियता है वहीं आनंद है। इसलिए प्रेम के बगैर चाहे जितना धन दौलत वाला क्यों ना हो, चाहे जितना ताकतवर क्यों ना हो, परंतु जिनों के अंदर प्रेम नहीं है उसके अंदर आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए संतों ने, गुरुओं ने कहा, साच कहो सुन ले सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन्होंने प्रेम किया है, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। ये परम ब्रह्म परमात्मा जो आनंद स्वरूप है, जो सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, ये प्रेम से प्रकट होता है। इसीलिए सबको अपनी मैं अत्यंत प्रिय है। यद्यप वृद्धावस्था में दूसरे नहीं चाहते, दूसरों को वृद्ध पुरुषों का चेहरा मोरा अच्छा नहीं लगता है, बात करने का जी नहीं करता है, क्योंकि वो थूकते हैं, क्योंकि वो खकारते हैं, क्योंकि लाठ में बुद्धि भी थोड़ी ऐसी ही हो जाती है, बात बात पर टोकते हैं। और टोकते तो वो अच्छाई के लिए हैं, पर वो ज़्यादा टोकना भी अच्छा नहीं लगता है जवान लड़कों को। इसलिए उनसे पूछो तुम अपने को कितने अप्रिय हो, तो कहेंगे मैं जरा भी अप्रिय नहीं हूँ, जैसा हूँ जो हूँ ऐसे ही बना रहूँ। ये प्रियता मैं के प्रति सबके अंदर समान है। ये परम ब्रह्म परमात्मा प्रियता की दृष्टि से भी सब में समान है, चैतन्यता की दृष्टि से भी सब में समान है। और चैतन्यता समान होने की वजह से ही एक बकरी और गाय भैंस चराने वाले जो लोग हैं, वो भी कई बार उनकी बातें सुनो तो प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, राष्ट्रपति को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। उन्हें लगता है हम जो जानते हैं वो दूसरा नहीं जानता। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि चैतन्य रूप परमात्मा सबसे अधिक चैतन्य है, उसकी चैतन्यता ही हमारे सबके अंदर आ रही है।
उसी की वजह से सभी को लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं जो जानता हूँ वो दूसरा नहीं जानता। पर बात ऐसे है कि हमारी चलती नहीं, बात अलग है, पर मैं जानता सब कुछ हूँ। ऐसा लोगों को जो चैतन्यता का अभिमान है वो यूं करके ही है, क्योंकि चैतन्य परम ब्रह्म परमात्मा है, उसकी चैतन्यता सब में एक जैसी है, इसलिए सभी को लगता है मैं जो जानता हूँ दूसरा नहीं जानता है। इसी प्रकार से सत्ता, सत चित आनंद, ये सच्चिदानंद ब्रह्म जो है ये निर्गुण निराकार है और ये समस्त बुद्धि देश का साक्षी है। हमारी बुद्धि, आपकी बुद्धि, हाँ, पेड़ पहाड़ जानवरों के अंदर भी यही प्रकट हो रहा है। तो जैसे समुद्र H2O मात्र पानी, समुद्र में जो होता है उससे लहरें बनती हैं, परंतु H2O मात्र पानी को यदि गिलास में डाल के देखो तो उसमें लहरें तो नहीं दिखती हैं, और लहरों से अलग, पानी से अलग होकर लहरें कुछ है नहीं। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा से ये जीव भाव और ईश्वर भाव, छोटी लहर बड़ी लहर जैसे समुद्र में पानी से ही बनती हैं और पानी में ही मिल जाती हैं, ऐसे ही उस चैतन्य सत्ता आत्मा में ये माया को स्वीकार करके ब्रह्म समुद्र में ईश्वर रूप बड़ी लहर होती है, और मन को स्वीकार करके वही सत्तात्मक परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म मन को स्वीकार करके जीव रूप छोटी लहर बन जाती है, और जीव रूप अनंत लहरें हैं, ईश्वर रूप बड़ी लहर है जो सबका नियामक है। परंतु ये दोनों ही ब्रह्म समुद्र में ही ये दोनों छोटी बड़ी लहरें हैं। इसलिए द्वासुपर्णा सयुजा सकाया समानम वृक्षम परश्वस्य जाते तयोरन्या पिप्पलम स्वादत्ति अनशन अन्या अभिचाक्षिति। ये जो दो सयुजा सका हैं, जीव और ईश्वर, ईश्वर में ज्ञान प्रदान है और जीव में अज्ञान प्रधानता है। अज्ञानता की प्रधानता होने की वजह से ही वो एक देह को मैं मानता है, और ईश्वर ज्ञान की प्रधानता होने से सभी देहों को अपनी मैं मानता है। जैसे कोई जंगल सभी पेड़ों का अभिमान लेता है, जितने भी पेड़ हैं जंगल में, तब वो जंगल बन जाता है। और यदि उस जंगल से किसी एक पेड़ को पकड़ोगे तो कहोगे मैं इतना ही हूँ, अकेला हूँ, हाँ पेड़ बोलेगा, पर सारे पेड़ इक्वल टू जंगल। ऐसे ही सारे जीव, हाँ सारे मनुष्य स्त्री पुरुष पेड़ पहाड़ इक्वल टू ईश्वर, और उसी में से जब एक देह का अभिमान करते हैं हम लोग तो जीव हो जाते हैं। इसलिए एक रचय जग गुड़बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निजबल ताके, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जही बल जीव परेव भवकूपा। एक अज्ञानता को स्वीकार करता है और उससे दुष्ट मन जो विषयासक्त है, ऐसा मन दुष्ट मन कहा गया है जो संसार में फंसाता है, और परम ब्रह्म परमात्मा में बड़ी लहर रूप जो ईश्वर है, जो सभी जीवों का मैं हूँ ऐसा करके अभिमान भी करता है, उसमें ज्ञान की प्रधानता है, उसे लगता है सर्व मैं हूँ, एको हम, इन सब के रूप में एक मैं ही हूँ। ऐसा अभिमान करने से वो ईश्वर नित्य मुक्त है और सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय का करने हारा उसको कहा जाता है। और तत्सवाच कहा, उसका पुकारू नाम क्या है, उसका नाम क्या है, तो कहा उसके नाम तो अनंत हैं, परंतु एक प्रधान नाम है, उसको कहते हैं ओंकारे वेदम सर्वम। ये ओंकार ही उस ईश्वर का नाम है जो सर्व रूप कहलाता है। ये सारा जगत ओंकार का व्याख्यान है। सन्यासी लोग भी जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करते हैं वो ओंकार की 3 मात्राएं कहलाती हैं। ओंकार में 3 मात्राएं होती हैं, आकार, उकार और मकार, और एक होती है अर्ध मात्रा अर्थात अमात्र जिसे बोलते हैं, उसमें कोई मात्रा नहीं। ओंकार की आकार मात्रा जागृत जगत है, स्थूल देह और जगत, और जागृत अवस्था ये ओंकार की आकार मात्रा है, और ओंकार की जो उकार मात्रा है वो स्वप्नावस्था, सूक्ष्म शरीर, स्वप्नावस्था,
और सूक्ष्म भोग ये ओंकार की उकार मात्रा के रूप में कहलाता है। और जो ओंकार की मकार मात्रा है वो कारणावस्था का जगत, जिसकी अभिव्यक्ति सुषुप्ति अवस्था के रूप में होती है। और कारणावस्था ईश्वरता और जीव भाव की जो कारण अवस्था है, ये सब इसका अभिमानी जो कारणावस्था का है वो प्राज्ञनामा जीव है, ये ओंकार की मकार मात्रा कहलाता है। तो ये जो ओंकार की 3 मात्राएं हैं, अकार, उकार और मकार, यही 3 जो त्रिपुंड में जो 3 रेखाएं मस्तक पर होती हैं, ये अकार, उकार और मकार 3 ओंकार की मात्रा के रूप में सारा जगत मैं ही बना हुआ हूँ, मानो ऐसी अभिव्यक्ति, ऐसा इंगित कर रहे होते हैं। शैव इसको सर्वरूप करके सर्वभावेन सर्वात्म भाव से उपासना करते हैं और उन्हीं का प्रतीक रूप करके ये त्रिपुंड भी धारण किया जाता है, जो कि साधना में बहुत बड़ा सहयोगी भी होता है। तो इस प्रकार से वो चैतन्य सत्ता यद्यपि अपने आप में कुछ बनता नहीं, जैसे कि H2O मात्र पानी बगैर बने ही लहर तरंग आदि हो जाता है, जैसे ऐसे ही ये आत्मसत्ता भी बगैर बने ही माया और मन को स्वीकार करके जीव और ईश्वर के रूप में अभिव्यक्त होने लगता है। और ईश्वर का काम है अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त्यो चाह, सारी सृष्टि को उत्पन्न करता है। तो ये ओंकार रूप परमात्मा जो कि सगुण निराकार है, इसका कोई रूप आकार नहीं है, तब ये रूप आकार अपने में प्रकट करता है। सतोगुण से ये विष्णु रूप स्वयं बनता है, रजोगुण से ब्रह्मा रूप होता है और तमोगुण से रुद्र रूप हो जाता है। और यही ओंकार शक्ति को स्वीकार करके दुर्गा रूप होता है। और यही ओंकार जब समस्त सृष्टि के विघ्नों को नष्ट करने के लिए आता है तो गणेश रूप हो जाता है। और यही सारी दुनिया को प्रकाशित करने की वजह से सूर्य बन जाता है। जगत में मर्यादा की स्थापना करने के लिए राम का विग्रह धारण करता है और लीलात्मक विग्रह धारण करके समस्त अपने भक्त गणों को जब मुक्ति प्रदान करता है तो श्री कृष्ण के रूप में यही कहलाता है। इसलिए ओंकारे वेदम सर्वम, ये सारी सृष्टि ओंकार का व्याख्यान है, सारी सृष्टि ओंकार रूप ही है। और इसकी आकार उकार मकार जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप तीनों अवस्थाएं हैं। तीनों अवस्थाएं जिसके आश्रय से फुरती हैं उसका नाम है अमात्र। जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुप्रपंच यत प्रकाशते तद ब्रह्मामित ज्ञात्वा सर्वबंधई प्रमुच्यते। जागृत स्वप्न सुषुप्ति जिसके द्वारा प्रकाशित होती है, जिसमें समाहित हो जाती है, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। जैसे जागृत अवस्था भी चल रही है, मैं जान रहा हूँ, ये जब जाएगी तो इसका अभाव भी हम जानेंगे, स्वप्न आ जाता है और स्वप्न का भी अभाव हो जाता है और फिर घन जड़ता छा जाती है और कुछ भी ना जाना को भी मैंने जाना। इस प्रकार से तीनों अवस्थाएं जिसके द्वारा जानी जाती हैं, जिसके रहते आती और चली जाती हैं, तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है, वही सत्तात्मक आत्मा है। उसी के अनेकों नाम है। शैववादी उसे शिव बोलते हैं, वैष्णव उसी को विष्णु बोलते हैं, सूर वाले उसी को सौर बोलते हैं, गणेश वाले उसी को गणपत बोलते हैं, शक्ति वाले उसे पराचिति बोलते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, संपूर्ण भूत प्राणियों में एक ही देव समाया हुआ है। इसलिए जो ऐसा कहते हैं, इन सनातनियों के अनेक देवी देवता ये बेगिनती हैं, वो लोग ये ऐसा कहते हैं तो नासमझी की वजह से कहते हैं। उन्हें इसे सनातन की विराट रूपता को समझना होगा और इसके समझने के लिए बंधुओं, इसको समझने के लिए एक विवेकवती विवेक पूर्ण विचार, एक बुद्धि होना चाहिए। आचार्यों के साथ बैठ करके इस विषय को क्लियर करना है, समझना है, ये क्लियर हो जाएगा। सनातन तो सबको अपने में समेटे हुए है, सत्य सनातन, इसीलिए तो बोला जाता है ये हमेशा सत्य ही रहता है, चाहे जितने मतांतर बनते रहे, अंत तो गत्वा
सत्य सनातन ही तो बचता है, जो सनातन से चला आ रहा है, जिसका कभी अंत नहीं होता। इसलिए जैसे समुद्र द्रव साथ तरंग बुदबुदे हो करके भासता है, परंतु जल से भिन्न कुछ नहीं, तैसे ही अपने संकल्प अपने संकल्प विकल्प भाव से जल से भिन्न कुछ तरंग और फैन बुदबुदे नहीं है। उसी प्रकार अपने ही विकल्प भाव से अभाव रूप जगत देखता है। अभाव रूप जगत को, जैसे पानी में H2O मात्र पानी में अभाव रूप लहरें देखते हैं हम लोग, उसमें लहरें नहीं है, नहीं है को है में देख रहे हैं। ऐसे ही ये चैतन्य सत्ता आत्मा में मन खड़ा होता है और अहम अस्मि लगता है, और अहम अस्मि हो करके फिर अन हुआ मैं हुआ जैसा दिखता है। इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं? निरहंकार, अहंकार से रहित पद, उसमें अहंकार दिखने लगता है। देह भाव से रहित में देह दिखने लगता है। जैसे सपने का देह नहीं था, पर सपने में मैं देह हूँ, इसमें कोई भ्रम भी नहीं था। जब स्वप्नावस्था में थे, सपना देख रहे थे। इसी प्रकार सपने की तरह ही ये जागृत जगत भी है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक बहुत बड़ा मोह जाल ईश्वर ने फैलाया है, जिसमें ये जीव फंसा हुआ है। इसलिए अहम ब्रह्म न जब लोग जाने, तब लग दीन दुखी भय माने। तब तक दीन दुखी ये जीव बना ही रहता है, और जीवन में कभी भय का अंत नहीं आता। मृत्यु का भय लगा ही रहता है, नाना प्रकार के भय लगे रहते हैं। तो अभाव रूप, जैसे पानी में अभाव रूप लहरों को भाव रूप लहरों में देख रहे हैं, ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा में ये देह और जगत अभाव रूप है। इस अभाव रूप देह और जगत को भाव रूप होकर के देख रहे हैं। अर्थात संकल्प मात्र जगत को सतसा देखने लगे हैं। जैसे स्वप्ने का जगत संकल्प मात्र था, पर स्वप्न अवस्था में सत्य की तरह देख रहे थे, ऐसे ही यहाँ देख रहे हैं, जो वास्तव में ये असत है। पर आप कहोगे ये कैसे कह दिया? हमारा जन्म से पहले कहाँ था ये जगत? तुम्हारी नज़र में नहीं था, मरण के बाद में भी नहीं रहता है। शरीर जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में भी नहीं, वर्तमान में प्रतिक्षण बदलता रहता है। इसलिए ये जगत संकल्प मात्र है और सत हो करके दिख रहा है, क्योंकि आत्म तत्व ही अपने आप में स्थित है। जैसे पानी अपने आप में स्थित है, ऐसे ही वो चैतन्य सत्ता अपने आप में स्थित है। जो नित्य शुद्ध सम और अद्वैत तुम्हारा अपना आप है, वो कैसा है? उसमें कर्तापन नहीं है। ना तुम करता हो राम जी, और ना ही अकर्ता हो। अकर्ता भाव भी मन में और कर्ता भाव भी मन में, और मन से दोनों भावों से आत्मा तो अतीत है। ना तुम करता हो और ना ही अकर्ता हो। कर्तापन तुमने ओढ़ रखा है। जब कर्तापन को बाधित करने के लिए नाना प्रकार की उपासना करते हो, तो कहते हो मैं अकर्ता हो गया हूँ। मन में ही कर्तापन में, मन के अंदर ही कर्तापन है और मन के अंदर ही अकर्तापन है। कर्ता और अकर्ता, ग्रहण और त्याग भेद का जो तुम्हें दिख रहा है, ये काल्पनिक है, मन में है। आत्मा सब में एक जैसा है। तो कर्ता और अकर्ता, ग्रहण त्याग भेद को लेकर के ये सब परछिन्न भाव अभिव्यक्त होता है। दोनों विकल्पों का त्याग कर दो, न कर्ता अकर्ता दोनों भाव से रहित हो जाओ, ग्रहण त्याग से रहित हो जाओ। दोनों विकल्पों का त्याग करके राम जी अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ ऐसे भाव में स्थित हो करके जो कुछ आचार प्राप्त हो जावे उसको करो, पर भीतर से अनासक्त हमेशा रहना चाहिए। और आज इतना ही। ओम शांति।